स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। दोस्तों, ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसमें आपको क्या बोला गया है, आपको कैसे निकालना है। ऐसा नहीं है कि कुछ 2-3 शॉर्टकट्स है उसको डायरेक्ट आप पुट कर लेंगे और आंसर निकल जाएगा। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क टाइम एफिशिएंसी, उसी तरह स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये भी उसी टाइप का है। ठीक, तो दोस्तों इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप आज ध्यान से इसको समझिएगा और अंत तक देखिए और सारा समझिए। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ से आते हैं सारा बताऊंगा, उसको किस तरह आप सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक दो शॉर्टकट्स भी हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि शॉर्टकट्स किस तरह से निकले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। पहले समझते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है क्या। जो आपके 3 इंपोर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या है। सपोज एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक आदमी है, उसको मूव करना है ए से बी तक। ठीक, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आपका डिस्टेंस। अब उसको ए से बी जाने के कितना टाइम लगा। सपोज वो 4 बजे निकला, 6 बजे पहुंचा, तो उसको 2 घंटे लगा, तो वो है आपका टाइम। उसको कितना टाइम लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करने के लिए। और तीसरा है आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो आप सबने पढ़ा ही होगा। डिस्टेंस बाय टाइम होता है आपका स्पीड। इसका मतलब जो डिस्टेंस को कवर किया उसको कितना टाइम लगा, अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको एक स्पीड मिल जाएगा। वो अगर ज्यादा स्पीड में जा रहा है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है उसको कम टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। अगर धीरे धीरे जा रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपका 3 जो इंपोर्टेंट है वो है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। इसी 3 टर्म्स के अराउंड आपका सारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आपको स्पीड दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा तो टाइम निकालना होगा, फिर डिस्टेंस टाइम दिया होगा तो स्पीड निकालना होगा। ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। कहीं 2 पॉइंट होंगे जहां से एक आदमी मूव कर रहा होगा और कुछ स्पीड में मूव कर रहा होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा वहां पहुंचने के लिए, तो यही दिया होगा। इसी में आपको खेलना है, कैसे डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है और स्पीड निकालना है। ठीक, अब दोस्तों जानते हैं डिस्टेंस आपका यूनिट क्या है। कभी वो किलोमीटर में देता है, कभी वो मीटर में देता है। ठीक, और टाइम का क्या है, कभी वो आपको आवर में देगा, कभी वो सेकंड में देगा। और स्पीड का क्या है, कभी वो किलोमीटर पर आवर में देगा, कभी मीटर पर सेकंड में देगा। कहीं दोस्तों आपको ऐसा भी आ सकता है कि आपको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा और आपको मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, या तो मीटर पर सेकंड में दिया होगा और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। आप कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड है। आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर कितना मीटर है, 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकंड है, 1 आवर में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये आपका आ गया 1000/3600 मीटर पर सेकेंड। 2 जीरो कटा, 10 में 36, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 18। तो दोस्तों 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपको कहीं भी अगर कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया हो, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, और आपको निकालना हो मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे, उसको 5/18 के साथ गुणा कर देंगे। 5/18 इंटू 10, ये आपका आ गया 50/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, उसी तरह अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, इसका ठीक अपोजिट कर देंगे। 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 1 मीटर पर सेकेंड कितना होगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जैसे अगर आपको यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड दिया हो और आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 10 इंटू 18/5, ये 5 ये 2 कट गया, ये आपका कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। जितना दिया होगा उसके साथ 18/5 आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकंड में निकालना है तो 5/18 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, आपका अगला सब टॉपिक है एवरेज स्पीड। आइए समझते हैं इसको कैसे निकालते हैं। ठीक, आपको दोस्तों एक पॉइंट है ए, वहां से एक आदमी मूव किया बी तक, जिसका डिस्टेंस है d1।
और उसको टाइम लगा यहाँ पहुंचने के लिए t1। अब दोस्तों B से फिर हो गया C, जिसका डिस्टेंस है d2, टाइम लगा उसको t2। अब वहां से C से हो गया D, यहाँ उसको डिस्टेंस लगा d3, टाइम लगा t3। D से आया E, यहाँ दोस्तों उसको टाइम लगा d4 और टाइम लगा t4। अब हमें पूछा गया कि A से E तक जाने के लिए उसका एवरेज स्पीड कितना है, आप कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर किया बाय टोटल टाइम जो उसको लगा, ये होगा आपका d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ए से ई जाने के लिए अगर एवरेज स्पीड निकालना होगा, आप क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे बाय टोटल टाइम करेंगे। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। अगर मैं आपको पूछूं कि ए से सी जाने के लिए उसका एवरेज स्पीड कितना है, आप कैसे निकालेंगे? ए से सी जाने के लिए वही आपका टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या है? d1 प्लस d2 बाय t1 प्लस t2। अगर पूछा है आपको बी से ई जाने के लिए, ठीक, बी से आप जा रहे हैं ई, वहां एवरेज स्पीड कितना है? क्या होगा? d2 प्लस d3 प्लस d4 बाय t2 प्लस t3 प्लस t4। तो समझ में आया एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है आपका टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया है बाय टोटल टाइम, जो आपको टोटल टाइम लगा वहां पहुंचने के लिए, वो है आपका एवरेज स्पीड। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं इसमें। सपोज आपको जो डिस्टेंस है यहाँ पे d है, a से b जाने के लिए और b से c जाने के लिए, ये आपका डिस्टेंस d है। मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो दोनों में समान है, लेकिन टाइम उसको अलग अलग लगा। यहाँ पे उसको टाइम t1 लगा, यहाँ पे उसका टाइम t2 लगा। और आपको बोला गया है एवरेज स्पीड निकालना है। इसमें दोस्तों उसका स्पीड कितना होगा? इसमें स्पीड हम लेते हैं s1, इसमें लेते हैं स्पीड s2। अब यहाँ s1 क्या है दोस्तों? s1 क्या है? डिस्टेंस पर टाइम, टाइम कितना लगा? t1। तो ये है आपका d बाय t1। s2 है आपका d बाय t2। सही। अब दोस्तों एवरेज स्पीड क्या बोलता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड है आपका, एवरेज स्पीड है आपका टोटल डिस्टेंस कितना है? d प्लस d बाय टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस t2। ये आपका आ गया 2d। t1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? d बाय s1 लिख सकता हूँ, d बाय s1 प्लस t2 क्या लिखूंगा? d बाय s2, d बाय s2। सही। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 2d, यहाँ पर d कॉमन जाएगा, ये आपका आ गया 1 बाय s1 प्लस 1 बाय s2। dd आपका कटा, ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 2s1 s2 बाय s1 प्लस s2। ठीक। तो दोस्तों अगर आपको दिया गया हो कि डिस्टेंस दोनों समान है और वहां पे टाइम अलग अलग लग रहा है और स्पीड उसका आपको पता है, एक में s1 लगा एक में s2 लगा, और आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपका एवरेज स्पीड होगा 2s1 s2 बाय s1 प्लस s2। इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एवरेज स्पीड में आपका दूसरा केस क्या है? पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक, एक पॉइंट बी से पॉइंट सी, ये ए है, बी है, सी है। सपोज यहाँ का आपको डिस्टेंस है यहाँ पे d1, डिस्टेंस आपका d2, लेकिन आपको ए से बी जाने के लिए टाइम लगा t, बी से सी जाने के लिए भी टाइम लगा आपको t। दोनों केस में आपका टाइम सेम है। जैसे हम पहले पढ़े थे कि दोनों केस में आपका डिस्टेंस सेम था, इस केस में आपका टाइम सेम है। और यहाँ पे दोस्तों उसको स्पीड लगा s1, यहाँ पे उसका स्पीड है s2। अब आपको पूछा गया हो एवरेज स्पीड, तो दोस्तों इस केस में एवरेज स्पीड होगा तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस क्या है?
d1 प्लस d2। टोटल टाइम क्या है t प्लस t। सही। अब d1 को मैं क्या लिखूंगा इन स्पीड एंड टाइम। d1 क्या होगा s1 इंटू टी। ठीक है ना, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, तो d1 क्या होगा s1 इंटू टी प्लस d2 क्या होगा s2 इंटू टी डिवाइडेड बाय t प्लस टी। ये क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ t कॉमन लूं तो ये s1 प्लस s2 बाय 2t। t कट गया, आपका आ गया s1 प्लस s2 बाय 2। ठीक, तो दोस्तों अगर आपका टाइम सेम है दोनों जगह और आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो आपका स्पीड होगा एवरेज स्पीड s1 प्लस s2 बाय 2। अगर दोस्तों आपका डिस्टेंस सेम है और टाइम अलग लगा हो तो आपका एवरेज स्पीड क्या था 2 s1 s2 बाय s1 प्लस s2। ठीक, ये दोस्तों दोनों का आप नोट कर लीजिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं रिलेटिव स्पीड क्या होता है। सपोज दोस्तों आप एक कार में बैठे हैं और यहाँ पे भी एक कार है। ठीक, ये आप बैठे हैं यहाँ पे भी एक कार है, आपका इस ओर मूव कर रहा है, आपका इस ओर मूव कर रहा है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है और आपका स्पीड है s1 और इसका स्पीड है s2। ठीक, अब दोस्तों ये इस ओर मूव कर रहा है, ये आप उस ओर मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। अगर दोस्तों ये यहीं पे खड़ा होता, इसी जगह खड़ा होता तो आपको वहां जाने के लिए कितना टाइम लगता। आप यहाँ पे है, डिस्टेंस आपका d है और इस पोजीशन में पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, आपको लगेगा d बाय s1 टाइम। ठीक, टाइम क्या होता है डिस्टेंस का स्पीड होता है, तो आपको यहाँ पहुंचने के लिए अगर आपका स्पीड s1 है आपको लगता d बाय s1। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये भी अब मूव कर रहा है आप भी मूव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे तो नहीं टकराएंगे, आप टकराएंगे कहीं बीच में। ठीक, तो दोस्तों अगर आप इसी को देख रहे हैं और आपको कब टकराना है तो आप कैसे निकालेंगे, टाइम कितना लगेगा, आपका टाइम इस केस में लगेगा d बाय s1 प्लस s2। और ये जो s1 प्लस s2 है दोस्तों ये आपका रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड है आपका इस केस में s1 प्लस s2। क्योंकि अगर दोस्तों आपको ये कार ही दिख रहा है, आपको रास्ता नहीं पता, आपको ये कार दिख रहा है और आपको कार तक पहुंचना है और आप दोस्तों यहाँ बैठे हुए हैं, आपका स्पीड है s1, इसका स्पीड है s2। आपको लगेगा जैसे अगर इस कार को देख रहे हैं आपका स्पीड आपको लगेगा अंदर बैठे हुए कि आपका स्पीड s1 प्लस s2 है ना कि s1 है। समझे, क्योंकि दोस्तों आपका स्पीड इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप बहुत जल्दी टकरा जाएंगे। अगर ये खड़ा होता है यहाँ पे तो आपको यहाँ पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता, लेकिन क्योंकि ये भी आपकी ओर मूव कर रहा है तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा इसके पास पहुंचने के लिए। वो टाइम क्या होगा d बाय s1 प्लस s2 और आपको स्पीड कितना लगेगा यहाँ से s1 प्लस s2 अगर आप इस कार को देखते होंगे तो। वही दोस्तों अगर आप कार में बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ और एक कार है, ये इस ओर मूव कर रहा है, आप भी उसी ओर मूव कर रहे हैं, आपका स्पीड है s1, इसका स्पीड है s2, आपका स्पीड ज्यादा है s1 ग्रेटर देन s2 और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों यहाँ का ये आपका d डिस्टेंस है। ठीक, और आप उसको दौड़ा रहे हैं, आपको उसके पास पहुंचने के कितना टाइम लगेगा, अगर वो यहीं पे खड़ा होता तब आपको कितना टाइम लगता, आपको टाइम लगता d बाय s1। अगर खड़ा होता तो यहाँ टाइम पहुंचने के लिए उसके पास आपको डिस्टेंस बाय स्पीड इतना लगता, लेकिन क्योंकि वो भी भाग रहा है आप उसको दौड़ा रहे हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। उस केस में आपको कितना टाइम लगेगा दोस्तों, टाइम ज्यादा जो लगेगा वो लगेगा आपको d बाय s1 माइनस s2। इस केस में आपका रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड क्या है इसमें, इसमें है आपका स्पीड s1 माइनस s2। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ज्यादा टाइम लगेगा किस लिए लगेगा, क्योंकि कार भी जिसको आप दौड़ा रहे हैं वो भी भाग रहा है, आप भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं तो उसको दौड़ाने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि दोनों मूव कर रहा है। तो उस केस में आपका रिलेटिव स्पीड होगा, आपको लगेगा अंदर बैठे हुए जैसे आपका रिलेटिव स्पीड है s1 माइनस s2 और आपको टाइम लगेगा d बाय s1 माइनस s2। ठीक, तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड का दो केस होता है, अगर आप एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और दूसरा केस अगर आप एक दूसरे से भाग रहे हैं। अगर आप एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो आपका स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2, अगर आप एक दूसरे से भाग रहे हैं तो आपका रिलेटिव स्पीड होता है s1 माइनस s2।
एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया है 2 पॉइंट है, यहाँ से ए मूव कर रहा है, यहाँ से बी मूव कर रहा है, डिस्टेंस है आपका 100 किलोमीटर। ठीक, अगर दोस्तों दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, ए का स्पीड है सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, बी का है 7 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्या पूछा है, पहला पूछा है दोनों को मीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा दोस्तों, रिलेटिव स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड अगर दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं तो ये होगा 5 + 7 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको दिया है 100 किलोमीटर, तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, ये कितना होगा 100/12, ये 4 के साथ 25/3, ये आपका आ जाएगा 8.33 आवर्स। ठीक, इस केस में आपका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएगा, 5 + 7 12 हो जाएगा। डिस्टेंस आपको पता है 100, तो टाइम टू मीट कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड 100/12 25/3 8.33 आवर। सेकंड केस में हमको क्या पूछा है, अगर ये दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं, जैसे दोस्तों अगर ए जा रहा है इस ओर और बी जा रहा है उसको इस ओर, ठीक, तो बी का स्पीड ज्यादा है 7 किलोमीटर पर आवर है, ए का 5 किलोमीटर पर आवर है, तो बी को ए के पास पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वो कैसे निकालेंगे। इस केस में आपको रिलेटिव स्पीड कितना होगा, बी का स्पीड क्या है 7, ए का क्या है 5, इस केस में आपका रिलेटिव स्पीड होगा 7 - 5 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दोनों मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों डी आपको पता है 100 किलोमीटर, तो टाइम क्या लगेगा, डी बाय रिलेटिव स्पीड 100/2, ये आपका कितना 50 आवर्स। ठीक, आपका अगला सब टॉपिक है अर्ली और लेट अराइवल। आपको इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आप 5 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहे हैं। ठीक, अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर मूव कर रहे हैं तो आप एक जगह जब तक पहुंचना था उससे आप 5 मिनट्स अर्ली पहुंच गए। ठीक, अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहे हैं तो आपको जिस टाइम में पहुंचना था उससे 5 मिनट लेट में पहुंचे। समझ में आया। अगर दोस्तों आप 5 किलोमीटर पर आवर में मूव करेंगे तो आपको जिस टाइम में पहुंचना था उससे 5 मिनट अर्ली पहुंच गए। अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर में मूव करेंगे तो आपको जिस टाइम में पहुंचना था उससे 5 मिनट का लेट हो गया। तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस आपने मूव किया वो डिस्टेंस आपको निकालने के लिए बोलेगा कि डिस्टेंस क्या है। ठीक, तो ऐसे में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं। सपोज मैं क्या करूंगा, आपका दो जो पॉइंट है ए और बी, डिस्टेंस है लेट डी। ठीक, और आपका अगर स्पीड s1 है तो आपको टाइम लग रहा है t1, अगर आपका स्पीड s2 है आपको टाइम लग रहा है t2। ठीक, वही डी डिस्टेंस मूव करने के लिए अगर आप s1 स्पीड में मूव कर रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है t1, s2 स्पीड में मूव कर रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है t2। तो दोस्तों टाइम डिफरेंस क्या है, टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू t1 माइनस t2। सही, और आपको दोस्तों क्वेश्चन में यूजुअल टाइम डिफरेंस दिया होगा, जैसे यहाँ पे 5 मिनट अर्ली पहुंच गए, यहाँ पे 5 मिनट लेट पहुंच गए, उसी तरह आपको टाइम डिफरेंस दिया होगा और आपको दो स्पीड दिया होगा, आपको डिस्टेंस निकालना होगा जो आपने डिस्टेंस मूव किया है। तो दोस्तों अब इसको डिराइव करते हैं, क्या हुआ t1 माइनस t2 क्या है आपका t डिफरेंस, जो कि आपको दिया होगा। अब t1 क्या है दोस्तों, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस प्लस स्पीड d बाय s1। सही, और यहाँ पे d बाय s2 इज इक्वल टू t डिफरेंस। सही है, दिस इंप्लाइज d को मैं कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बाय s1 माइनस 1 बाय s2 इज इक्वल टू t डिफरेंस, ये सही है। दिस इंप्लाइज d इंटू s2 माइनस s1 बाय s2 s1 इज इक्वल टू t डिफरेंस, ये भी सही है। दिस इंप्लाइज d आपका क्या हो जाएगा s2 s1
बाय S2 माइनस S1 इंटू टी डिफरेंस। सही, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, डिस्टेंस जो आपको निकालना है डी होगा S2 S1 बाय S2 माइनस S1 इंटू टाइम डिफरेंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसी से आता है। आपको इसी तरह क्वेश्चन आता है कि अगर S1 स्पीड में जा रहा है उसको ये इतना जल्दी पहुंच जाएगा, S2 स्पीड में जा रहा है तो इतना लेट में पहुंचेगा, तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है आपका S2 S1 बाय S2 माइनस S1 इंटू टी डिफरेंस। ठीक, तभी दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो 5 मिनट अर्ली पहुंच रहे हैं। ठीक, सपोज आपको टी टाइम में पहुंचना था, लेकिन आप पहुंच कब रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं 5 मिनट अर्ली, 5 मिनट आप अर्ली पहुंच गए। सही, अब दोस्तों अगर आप 4 किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है 5 मिनट लेट हो जा रहे हैं, तो आपका जितना टाइम में पहुंचना था उससे 5 मिनट का लेट हो गए। ठीक, तो दोस्तों आपका टाइम डिफरेंस क्या है, जब तक पहुंचना था दोस्तों जिस टाइम में, उससे यहाँ 5 मिनट अर्ली पहुंचे और इसमें आपको 5 मिनट लेट में पहुंचे, तो आपका टाइम डिफरेंस क्या होगा, टाइम डिफरेंस इसमें आएगा आपका 5 + 5 10 मिनट्स। सही, इसको अगर मैं आवर में लिखूं तो क्या होगा 10/60 1/6 आवर। सही, अब दोस्तों आपको S1 S2 दिया हुआ है, तो अब क्या होगा आपका D क्या होगा S1 S2 बाय S2 माइनस S1 इंटू टी डिफरेंस। तो S1 S2 क्या है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इंटू टी डिफरेंस क्या है 1/6, तो ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 1/6, ये 10/3 दिस इज इक्वल टू 3.33 किलोमीटर। सही, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपको टाइम डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप S1 S2 S2 माइनस S1 पुट करके आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला एग्जांपल है, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर में मूव करेंगे तो आप पहुंचेंगे एट 6 PM। अगर आप 75 किलोमीटर पर आवर में मूव करेंगे तो आप पहुंचेंगे एट 6:30 PM। आपको निकालना है डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, पहले आपको क्या निकालना है दोस्तों, पहले निकालना है आपको टी डिफरेंस। टी डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 6 PM में पहुंचते 6:30 में पहुंचते, दोनों डिफरेंस कितना है आधा घंटा का 30 मिनट्स। ठीक, ये कितना हो जाएगा हाफ आवर। S1 S2 को पता है, डायरेक्ट पुट कर लीजिएगा यहाँ पे S1 S2 बाय S2 माइनस S1 इंटू टी डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 75 बाय 75 माइनस 60 इंटू टी डिफरेंस है 1/2, ये कितना होगा 60 इंटू 75 बाय 15, ये आपका 4 इंटू 1/2, ये आपका 2, तो ये कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर। सही, नेक्स्ट दोस्तों आपका ट्रेन। ट्रेन में दोस्तों का किस टाइप क्वेश्चन आता है ना, जैसे आपका सपोज एक ट्रेन है, ठीक, ये आपका ट्रेन है, इसका लेंथ है सपोज L। ठीक, और दोस्तों यहाँ पे एक पोल है, ये आपका एक पोल है, तो ट्रेन को पोल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर दोस्तों इसका स्पीड S है, ठीक, हमें निकालना है पोल को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ये सपोज ट्रेन आपका यहाँ पहुंच गया, ठीक, यहाँ पहुंचने के बाद इसका इंजन जो है, इंजन यहाँ पहुंचने के बाद उसका ट्रेन का डिस्टेंस कितना है L डिस्टेंस है, तो आपका इंजन यहाँ पहुंचने के बाद पूरा ट्रेन को निकलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो इंजन से पूरा लास्ट बोगी तक, पहले इंजन आएगा फिर उसका नेक्स्ट बोगी आएगा फिर नेक्स्ट बोगी आएगा, तो पूरा लास्ट बोगी जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो वो इंजन से पूरा लास्ट बोगी तक वो मूव करेगा, तो उसका कितना डिस्टेंस मूव करेगा, वो L डिस्टेंस जितना ट्रेन का लेंथ है। ठीक, और स्पीड कितना है उसका, स्पीड है उसका S। तो दोस्तों उस केस में आपका टाइम क्या लगेगा, टाइम होगा उस केस में आपका L/S। L क्या है आपका लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड क्या है, ये S क्या है आपका स्पीड ऑफ ट्रेन। सही, तो दोस्तों अगर आपको दिया गया हो एक ट्रेन है और एक पोल को तो क्रॉस करना है,
तो कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। वहीं दोस्तों अगर आपका जो ट्रेन है, ये आपका ट्रेन अगर एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये आपका प्लेटफॉर्म, ठीक, प्लेटफॉर्म का लेंथ है एल, एल प्लेटफॉर्म, ठीक, और ये ट्रेन का लेंथ है एल ट्रेन, स्पीड आपका वही एस है, और आपको बोला गया हो कि ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो आप कैसे निकालेंगे। इस केस में दोस्तों आपको पता कब चलेगा कि ट्रेन क्रॉस हुआ, अगर आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक, और आपका यहाँ पे इंजन आ गया, इसके बाद बोगी, सही, ये आपका ट्रेन का इंजन इस प्लेटफॉर्म के यहाँ पे पहुंच गया है। अब दोस्तों पार कब होगा, पार तब होगा जब इसका लास्ट बोगी यहाँ आ जाएगा और उसका इंजन आगे निकल गया होगा, सही। तो पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे उसका इंजन है, इंजन पहुंच गया और यहाँ पे उसका इंजन यहाँ पे है, उसका लास्ट बोगी इधर है। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस को लग रहा है इतना, पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, ये डिस्टेंस होगा आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, सही। ये आपका ट्रेन का लेंथ है, ये आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ है। आपका इंजन शुरू कब होगा, आपका जब इंजन यहाँ से पहुंच गया ना, तब से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पहुंच गया इसका इंजन, तब तो उसका लास्ट बोगी जब तक नहीं निकलेगा तब क्रॉस नहीं किया है। जब उसका लास्ट बोगी निकल गया है तब आप बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका इंजन यहाँ पहुंचा है और जब पार हो गया पूरा इंजन तो उसका इंजन यहाँ पहुंचा है। तो आप पूरा लेंथ को जब लेंगे तो पूरा लेंथ क्या होगा आपका, ये है आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये है आपका लेंथ ऑफ ट्रेन। तो दोनों दोस्तों यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस केस में टाइम कितना लगेगा, टाइम आपको लगेगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय एस, एस क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक। पोल को क्रॉस करने के लिए लगता था टाइम लेंथ बाय स्पीड, लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए टाइम लगेगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, सही। नेक्स्ट केस है आपका दो ट्रेन अगर मूव कर रहे हो, जैसे ये आपका एक ट्रेन है, इसका इंजन ये रहा, यहाँ पे दोस्तों ये एक आपका ट्रेन है, आपका इंजन ये रहा, ये इस ओर मूव कर रहा है, ये इस ओर मूव कर रहा है। यहाँ पे इसका स्पीड सपोज s1 है, इसका स्पीड s2 है, इसका लेंथ है l1, इसका लेंथ है l2। आपको बोला गया है टाइम निकालिए जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। यहाँ आपको पूछेगा कि टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, ठीक, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को जब तक क्रॉस कर लेंगे वो टाइम आपको निकालना है। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो आपका ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है, ये आपका इंजन है, ठीक। अब दूसरा ट्रेन ये रहा। तो दोस्तों ये क्रॉस कब करेगा, जब दोनों इंजन आमने सामने होंगे, आपका टाइम तब शुरू हो गया। अब ये क्रॉस कब होगा, जब ये ट्रेन आके उसका लास्ट बोगी क्रॉस कर लेगा, सही, मतलब जब वो यहाँ पहुंच जाएगा, उसका लास्ट बोगी यहाँ आ गया, पहले उसका इंजन यहाँ पे था, अब उसका इंजन यहाँ पे है और ये भी उस ओर पार हो गया। तो टोटल डिस्टेंस दोस्तों कितना मूव हुआ, टोटल डिस्टेंस अब क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दिस ट्रेन L1 प्लस L2, सही। यहाँ पे क्या है, दो ट्रेन जब एक दूसरे का आप पूरा सामने आ जाएंगे आसपास, तो आपका टाइम शुरू हो गया, दोनों का इंजन एक दूसरे से मिल गया। अब टाइम खत्म कब होगा, जब इसका लास्ट बोगी इसका लास्ट बोगी को क्रॉस कर लेगा। तो क्रॉस करके दोस्तों देखिए इसका इंजन यहाँ आ गया, लास्ट बोगी उसका यहाँ आ गया, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कितना मूव हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ L1 प्लस L2। इस केस में आपका टोटल डिस्टेंस मिल गया L1 प्लस L2। अब दोस्तों स्पीड क्या होगा, ये मूव कर रहा है एट S2, ये मूव कर रहा है एट S1, ठीक, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड क्या होगा,
रिलेटिव स्पीड होगा S1 प्लस S2। हमने पढ़ा था दोनों एक दूसरे की ओर आने से आपका स्पीड क्या होता है S1 प्लस S2। टोटल लेंथ क्या है L1 प्लस L2। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा आपको, टोटल डिस्टेंस जो लगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। ठीक, तो दोस्तों अगर ट्रेन एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं और आपको दोनों का लेंथ दिया है L1 L2, दोनों का स्पीड दिया है S1 S2, तो आपको टाइम कितना लगेगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों जो ये ट्रेन है ये मूव कर रहा है इस ओर और आपका जो दूसरा ट्रेन है वो मूव कर रहा है इस ओर। ठीक, अब इसका स्पीड है S1, इसका स्पीड है S2, इसका L1 है, इसका L2 है। अब दोनों दोस्तों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे हमने पहले देखा दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे थे, ये अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे टाइम क्या लगेगा टू क्रॉस ईच अदर। अब दोस्तों ये क्रॉस कब करेगा, जब दोस्तों पहले इसका इंजन इसका लास्ट बोगी में पहुंच गया है तब आपका टाइम शुरू हो जाएगा। अब आपका टाइम खत्म कब होगा, जब आपका लास्ट बोगी यहाँ आ जाएगा, उसका इंजन यहाँ आ जाएगा। ठीक, तब आप बोलेंगे कि ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर लिया। तो दोस्तों इस केस में आपका लेंथ क्या लगा, लेंथ कितना होगा टोटल, ये L2 है, ये आपका L1 है, तो वही L1 प्लस L2। लेकिन इस केस में आपका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है S1 माइनस S2। सही, तो दोस्तों इस केस में आपका टाइम क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस कितना है L1 प्लस L2 बाय रिलेटिव स्पीड क्या है S1 माइनस S2। ठीक, तो दोस्तों अगर ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर तो आपको टाइम लगेगा L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S2। और अगर दोनों ट्रेन है मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर है तो आपको टाइम लगेगा L1 प्लस L2 बाय S1 माइनस S2। सही, इसमें दोस्तों चार केसेस हैं। एक में जब वो पोल क्रॉस करेगा तो आपको लगेगा L बाय S लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। जब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा तो लगेगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक, थर्ड केस है अगर दोनों ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर है तो आपको क्या लगेगा L1 प्लस L2 बाय S1 प्लस S2। अगर दोनों मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर है तो क्रॉस करने के लिए क्या टाइम लगेगा L1 प्लस L2 बाय S1 माइनस S2। दोस्तों ट्रेन में ये चार केसेस है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, दोस्तों आपको इस केस में क्या बोला जा रहा है, दो ट्रेन है, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक, ए और बी, यहाँ पे एक ट्रेन निकला, यहाँ से एक ट्रेन निकला। ठीक, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, दोनों दोस्तों यहाँ पे क्रॉस कर लिए। ठीक, यहाँ पे दोनों क्रॉस कर लिए। ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन बी से जो निकला है उसको क्रॉस करने के बाद ए में पहुंचने के लिए उसको लगा बी आवर्स। सही, जो आपका ट्रेन बी से निकला है दोनों क्रॉस करने के बाद यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए पॉइंट ए उसको लगा बी आवर्स। और जो ट्रेन ए है उसको दोस्तों क्रॉस करने के बाद बी में पहुंचने के लिए उसको लगा ए आवर्स। सही, अब दोस्तों सपोज इसका स्पीड है ऐसे, इसका स्पीड है SB। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, अगर आपको दिया हो दो ट्रेन पॉइंट ए और पॉइंट बी से निकले, और जो ट्रेन ए है उसका स्पीड है ऐसे, ट्रेन बी का जो स्पीड है SB, और दोनों क्रॉस करने के बाद ट्रेन का ए है जो है ए से जो निकला है क्रॉस करने के बाद बी में पहुंचने के लिए उसको लगा ए आवर्स, और ट्रेन बी जो है क्रॉस करने के बाद ए को पहुंचने के लिए उसको लगा बी आवर्स। उस केस में दोस्तों आपका क्या होता है SA बाय SB इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ B बाय A। सही, ये आपका शॉर्टकट है। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया दोस्तों तो आपका स्पीड ऑफ A बाय स्पीड ऑफ B क्या होता है रूट ओवर ऑफ B बाय A। B क्या है, क्रॉस करने के बाद जो ट्रेन B है B वास लगा A पहुंचने के लिए, A क्या है ट्रेन A को क्रॉस करने के बाद B में पहुंचने के लिए लगा A आवर्स। ठीक, तो उस केस में SA बाय SB होता है रूट ओवर ऑफ
बी बाय ए। आपका अगला टॉपिक है दोस्तों हेड स्टार्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक रेस होता है, सपोज ये रेस है, ठीक, ये 500 मीटर का रेस हो रहा है, दो लड़के हैं ए और बी, और ए का जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, बी का स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका बी है, ये आपका ए है, ठीक। अब दोस्तों ए क्योंकि ज्यादा स्पीड में दौड़ता है, वो बी को बोला कि तू मेरे आगे से शुरू कर दौड़ना, मैं तेरे पीछे से शुरू करूंगा। ए ने बोला मैं यहीं पे हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, लेकिन तू 100 मीटर आगे चले जा। ये आपका 100 मीटर है, 100 मीटर। बोला बी को तो यहाँ से दौड़ना शुरू कर, हम देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। मैं तेरे से बहुत स्पीड में दौड़ता हूँ, ठीक। अब दोस्तों हमें निकालना है कौन पहले यहाँ पहुंचा। ये सपोज क्यू पॉइंट है, ये आपका पी पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट में कौन सबसे पहले पहुंचा, आप कैसे निकालेंगे। दोस्तों दोनों एक ही ओर दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोनों, ठीक। बी का स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, ए का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। अगर हमें निकालना है कि ए को बी के पास पहुंचने के लिए जो उसको क्रॉस करेगा, बी जिस पॉइंट में वो क्रॉस करेगा वो कब करेगा, टाइम कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या निकाल देते हैं, जो डिस्टेंस है दोनों का, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, ठीक। अब दोस्तों इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या है, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड में, ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड में, दोनों मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। सही। डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर का है, ये आपका 100 मीटर है। दोस्तों टाइम क्या लगेगा, टाइम लगेगा 100 बाय 2 इज इक्वल टू 50 सेकेंड। सही। 50 सेकंड में ए बी के पास पहुंच जाएगा। अब 50 सेकंड दोस्तों बी को वो ए क्रॉस करना शुरू कर देगा, ठीक, क्योंकि ए का स्पीड ज्यादा है, तो वो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 50 सेकंड में कवर कर लिया, बी के पास पहुंच गया, फिर बी से आगे निकल जाएगा। अब हमें देखना है कि 50 सेकंड में बी कहाँ पहुंचा है और ए कहाँ पहुंचा है, ठीक। बी अगर क्यू पहुंच ही चुका है 50 सेकंड में, तब तो रेस खत्म ही हो गया है। अगर बी क्यू तक नहीं पहुंचा है 50 सेकंड में और ए उसको वहीं पे क्रॉस कर लिया, तो फिर ए जीत जाएगा। अब देखते हैं बी कहाँ पहुंचा है 50 सेकंड में। बी का दोस्तों स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड, टाइम आपको दिया 50 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना कवर क्या होगा, बी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। उसका स्पीड कितना है 8 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या है 50 सेकंड, तो वो 400 मीटर कवर क्या होगा, ठीक। ये आपका कौन है, बी। और ए कितना कवर क्या होगा दोस्तों, वही स्पीड इंटू टाइम, उसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम का 50 है 500 मीटर। तो अब देखिए 50 सेकंड में बी कवर करता है 400 मीटर, मेरा 100 से 400 मीटर मतलब ये आपका 400 मीटर है, ठीक। वो क्यू पहुंच गया। अब दोस्तों ए पहुंचा 500 मीटर 50 सेकंड में, ये भी आपका ठीक पहुंच गया यहाँ पे क्यू पे 50 सेकंड में। इसका मतलब जब ए बी को क्रॉस कर रहा है दोनों ही क्यू पॉइंट पहुंच चुके हैं, तो विनर कौन हुआ, विनर दोनों ही हुए, दोनों एक साथ पहुंचे हैं क्यू पे और दोनों वहीं पे मीट किए हैं। तो दोस्तों विनर यहाँ पे दोनों ही है, ए एंड बी, विनर, ठीक। हेड स्टार्ट में अगला केस होता है, आपका पॉइंट है दोनों पी और क्यू, ठीक। वही डिस्टेंस आपका 500 मीटर का रेस चल रहा है, ए का स्पीड है वही 10 मीटर पर सेकंड, बी का है 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे दोस्तों ए क्या बोल रहा है बी को, तू दौड़, तेरे 10 सेकंड के बाद मैं दौड़ूंगा, ठीक। तो यहाँ पे जो बी है वो दौड़ना शुरू कर दिया। आफ्टर 10 सेकंड ए ने दौड़ना शुरू किया, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे हमें देखना है कि कौन पहले क्यू के पास पहुंचा, बी या ए। बी पहले दौड़ चुका है, 10 सेकंड के बाद ए ने दौड़ना शुरू किया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 10 सेकंड में बी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, बी ने कवर कर चुका होगा स्पीड इंटू टाइम 8 इंटू 10 80 मीटर। इसका मतलब 10 सेकंड में बी पहुंच चुका है यहाँ पे, जो डिस्टेंस है ये 80 मीटर। अब जहां बी यहाँ शुरू करेगा 80 मीटर पहुंच चुका है, अब ए आपका यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से ए शुरू कर रहा है। अब डिस्टेंस क्या है 80 मीटर। अब सेम हो गया जो हमने पहले केस में देखा था, तो 80 मीटर का जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच 10 सेकंड के बाद,
उसको कवर करने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, क्या करते थे हम, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है यहाँ पे 10-2, ये आपका 10-8, ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 10 है ए का स्पीड, 8 है बी का स्पीड, ये आपका 8 है, तो ये आपका रिलेटिव स्पीड आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सही, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है 10 सेकंड में बी कितना मूव कर चुका है 80 मीटर, उसके बाद ए शुरू कर रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे आपका 80 बाय रिलेटिव स्पीड क्या है 2, तो दोस्तों टाइम क्या लगेगा 40 सेकेंड। तो ए को बी के पास पहुंचने के लिए लग रहा है 40 सेकेंड। ठीक, अब दोस्तों इसका मतलब है ए बी के पास पहुंचेगा कब, 40 सेकेंड लगेगा बी को पहुंचने के लिए, बी के पास पहुंचने के लिए। अब हमें निकालना है 40 सेकंड में बी कहां पहुंचा ए कहां पहुंचा। ठीक, हम निकालते हैं, क्योंकि ए स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर रहा है, उसको 40 सेकंड लगेगा बी के पास पहुंचने के लिए। तो ए का स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग रहा है 40 सेकंड, 40 सेकंड। तो तब तक डिस्टेंस कितना कवर क्या होगा 40 × 10 400 मीटर। इसका मतलब दोस्तों रेस 500 मीटर का है, लेकिन 400 मीटर में ही, ये आपका 400 मीटर है, 400 मीटर यहाँ पे ही जो बी होगा ये आपके पास पहुंच जाएगा और क्रॉस कर लेगा 400 मीटर में ही। बाकी का 100 मीटर तो अब ए स्पीड दौड़ ही रहा है, तो ए जीत जाएगा, बी रुक गया। ठीक, तो दोस्तों आपको दो केस मिलेंगे, एक में होगा आपको दिया जाएगा कि सपोज ए और बी का दोनों अलग अलग स्पीड है, ए ज्यादा स्पीड में दौड़ रहा है, तो ए क्या बोलेगा बी को, तो मेरे आगे से शुरू कर, तो मेरे 100 या 200 मीटर आगे से शुरू कर, मैं तेरे पीछे से शुरू करता हूँ दौड़ना, और आपको देखना है कौन पहला जीता। सेकंड केस आएगा आपको, अगर ए का स्पीड ज्यादा है वो बी को बोलेगा तो दौड़ना शुरू कर, मैं तेरे 10 या 15 सेकंड के बाद शुरू करता हूँ, उस केस में कौन जीतेगा। दोनों में दोस्तों सेम ही करना है, आपको निकालना पड़ेगा ए को बी के पास पहुंचने के लिए, जो उसका डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा पहले वो निकालना पड़ेगा। वो टाइम कैसे निकालेंगे, वो टाइम आपका निकलेगा t = डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। पहले रिलेटिव स्पीड निकाल दीजिएगा, फिर डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड कर देंगे, आपको टाइम निकल जाएगा कि ए को बी के पास पहुंचने के लिए या क्रॉस करने के लिए टाइम लगेगा d बाय रिलेटिव स्पीड। ये जब निकल गया टाइम, अब आपको देखना है जितना टाइम निकला उतना टाइम में ए कहाँ पे है और बी कहाँ पे है। अगर उतना टाइम में वो लोग फिनिशिंग पॉइंट में पहुंच चुके हैं, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि ए जीता या बी जीता। अगर नहीं पहुंचे हैं और ए ने क्रॉस ही कर लिया है, तो फिर ए ही जीतेगा, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट पहुंचा नहीं है, उसे पहले ही ए बी को क्रॉस कर ले रहा है, फिर ए का स्पीड तो ज्यादा ही है, तो वो जीत जाएगा। ठीक, आपका अगला टॉपिक है सर्कुलर ट्रैक। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो आदमी है ए और बी, ठीक, और सपोज इस पॉइंट से दोनों ने दौड़ना शुरू किया, दोनों दोस्तों लेट एक ही डायरेक्शन पे दौड़ रहे हैं। ठीक, अभी हमें पूछेगा कि ए और बी पहली बार कब मिलेंगे। सपोज ए का स्पीड है एस ए, बी का स्पीड है एस बी, और आपका क्या है जो स्पीड ऑफ ए है वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी है, मतलब ए ज्यादा जोर से दौड़ता है देन बी। ठीक, हमें निकालना है टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम। आपका क्वेश्चन इसी तरह आएगा। ठीक, सर्कुलर ट्रैक में यहाँ पे क्या है, दो दोस्त है ए और बी, दोनों दौड़ना शुरू किए एक ही पॉइंट से, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, और क्या है ए का स्पीड ज्यादा है बी से। अब दोस्तों वो दोनों कहाँ मिलेंगे, हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बी स्लो दौड़ रहा है तो बी इस तरह धीरे धीरे दौड़ता रहेगा, ए क्या स्पीड दौड़ रहा है, वो दोस्तों दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के दौड़ दौड़ के एक राउंड कवर कर देगा। एक राउंड कवर करने के बाद बी क्या होगा, आपका कहीं यहाँ तक पहुंचा होगा। ठीक, अब दोस्तों ए आपका एक राउंड कवर करके जब बी को मिलेगा तो बी कहीं यहाँ पे होगा। सही, बी क्योंकि स्लो दौड़ रहा है तो वो अभी कंप्लीट नहीं किया है, ए स्पीड दौड़ रहा है तो क्या करेगा, एक राउंड घूम जाएगा, तब तक बी जब एक राउंड घूम जाएगा तब तक बी कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, अब दोस्तों फिर बी को जब वो दौड़ाएगा तो दौड़ा दौड़ा के बी यहाँ पे कहीं पे होगा तो ए उसको मिल जाएगा, फिर यहाँ पे ए उसको बी को क्रॉस करेगा। ठीक, तो दोस्तों वही निकालना है कि ए को जब बी क्रॉस कर रहा है वो टाइम कितना होगा, कैसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक,
अब दोस्तों सर्कुलर भूल जाए, ठीक। हम क्या करते थे, अगर इस तरह का एक डिस्टेंस होता और ए यहाँ पे होता, बी यहाँ पे होता, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, तो हम क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, टाइम कैसे निकालते थे कि ए बी को कब मीट करेगा। हम क्या करते थे, डी बाय रिलेटिव स्पीड करते थे, रिलेटिव स्पीड। और इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होता था, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो क्या होता था, डी बाय एस ए माइनस एस बी, ठीक। डी क्या है, जो आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस ए दौड़ रहा है, पहले बी तो दौड़ के यहाँ पहुंचा होगा, ए जाके उसको यहाँ कहीं पे मिलेगा, ठीक। तो बी ने भी इतना दौड़ा, ए ने भी इतना दौड़ा, लेकिन ए जो एक्स्ट्रा दौड़ा वो आपका डिस्टेंस है, क्योंकि उसको उतना ही कवर करना है एक्स्ट्रा, तो वो डी है डिवाइडेड बाय एस ए माइनस एस बी कर देंगे, जो रिलेटिव स्पीड है, तो आपको टाइम मिल जाता था। इस केस में दोस्तों सर्कुलर ट्रैक में एक्स्ट्रा डिस्टेंस ए कितना दौड़ रहा है, ए दोस्तों एक सरकमफरेंस दौड़ चुका है, ऊपर से बी जब दौड़ के यहाँ कहीं पे पहुंचा है, तो ए उतना कवर करके बी को पहुंचा। तो दोस्तों इस केस में ए ने एक्स्ट्रा कितना दौड़ा, ए ने एक्स्ट्रा एक सरकमफरेंस दौड़ा, ठीक। एक सरकमफरेंस हम तो सर्कुलर ट्रैक को दौड़ चुका है, ऊपर से बी ने जितना दौड़ा था उतना ए दौड़ के वहां पहुंचा और उसको क्रॉस किया, ठीक। तो एक्स्ट्रा कितना दौड़ा, सरकमफरेंस। तो टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम क्या होगा, डी, यहाँ पे डी क्या है आपका, सरकमफरेंस, ठीक, डिवाइड बाय क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है, यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो ये एस ए माइनस एस बी। समझ में आया, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो कैसे होगा, जब आपका टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम सरकमफरेंस बाय रिलेटिव स्पीड एस ए माइनस एस बी, सही। अब दोस्तों नेक्स्ट केस है, ए और बी, ए और बी वहां से दौड़ना शुरू किए, ए दौड़ा इस ओर, बी दौड़ा इस ओर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब हमें निकालना टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम। दोनों दोस्तों यहाँ कहीं पे मीट करेंगे, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड दौड़ता है तो हाफ क्रॉस करके आगे निकल गया होगा, और बी यहाँ कहीं पे दोनों मीट करेंगे, ए और बी यहाँ मीट करेंगे, ठीक। इस केस में आप कैसे निकालेंगे, आपका डिस्टेंस क्या है, ये दोस्तों आपका सेम है, जो दो पॉइंट है यहाँ पे, ए यहाँ से निकला, बी दोस्तों यहाँ से निकला। अब हम क्या करते थे, यहाँ पे ये आपका अगर डिस्टेंस है डी, तो उसी केस में हम क्या करते थे, डी बाय रिलेटिव स्पीड यहाँ पे क्या है, एस ए प्लस एस बी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो एस ए प्लस एस बी होगा, सही। अब दोस्तों डी क्या है, जो ए और बी का स्टार्टिंग में डिस्टेंस है दोनों का, वो डी है, दोनों को उतना कवर करना है टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे दोस्तों दोनों ने कितना कवर किया, ए आके और इतना घूम के यहाँ पहुंचा, बी दोस्तों यहाँ आके इधर पहुंचा, तो दोनों ने मिलके कितना कवर किया है, वही सरकमफरेंस, दोनों मिला के एक सरकमफरेंस में कवर किया है ना, तो आपका डिस्टेंस यहाँ भी आपका क्या होगा, सरकमफरेंस होगा। लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एस ए प्लस एस बी। तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, उस केस में टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम क्या होगा आपका, सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय एस ए प्लस एस बी, ठीक। दोस्तों आपका दो केस आता है, अगर ए और बी एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, उस केस में आपका टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम क्या होगा, सरकमफरेंस बाय एस ए माइनस एस बी। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम क्या होगा, सरकमफरेंस बाय एस ए प्लस एस बी, सही। अब दोस्तों इसमें और एक केस है, क्या होता है, दोनों सपोज किसी भी डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, अपोजिट या दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, यहाँ पे वो आपको बोलेगा कि आपको टाइम दे देगा, टाइम, ठीक, लेट वो है टी। अब आपको पूछेगा कि दोस्तों सपोज 2 घंटा या 4 घंटा, 4 घंटा मान लेते हैं, 4 घंटा में अगर दोनों दौड़ रहे हैं, वह दौड़े जा रहे हैं, तो वो सर्कुलर ट्रैक में कितनी बार मीट करेंगे, नंबर ऑफ मीटिंग्स कितने होंगे। जैसे हमने निकाला था ना टाइम टू मीट फॉर फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम था कितना टाइम लगा, अगर हमें 4 घंटे या 5 घंटा दे दिया हो और बोले कि उसी टाइम में कितना बार मीट करेंगे, दोनों दौड़ ही रहे हैं, कहीं ना कहीं मीट करते रहेंगे, उस केस में दोस्तों नंबर ऑफ मीटिंग्स क्या होगा, नंबर ऑफ मीटिंग्स, उसका फॉर्मूला होगा आपका, क्या होगा, एस रिलेटिव इनटू टाइम डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस, सरकमफरेंस, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो आपका एस रिलेटिव क्या होगा,
एस ए माइनस एस बी, और अगर ऑपोजिट में दौड़ रहे हैं तो क्या होगा एस ए प्लस एस बी। आप एस रिलेटिव को उसी तरह लिखिएगा, और आपका नंबर ऑफ मीटिंग्स होगा, अगर आपको टाइम दिया है टी तो ये होगा एस रिलेटिव इंटू टाइम डिवाइडेड बाय सर्कमफरेंस। अब दोस्तों हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ट्रेन ऑफ 250 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ 500 मीटर, ट्रेन स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम टू क्रॉस द ब्रिज। आपका डिस्टेंस दिया है 250 मीटर और 500 मीटर में, और स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर है। पहले इसको दोस्तों मीटर पर सेकंड में कर देते हैं। कैसे करेंगे, 72 इंटू 5/18, 18 4 जा, ये आपका आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों प्लेटफॉर्म के बदले ये ब्रिज दिया है, यहाँ पे हम क्या करते थे, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपको ट्रेन का लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक, तो ये लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 250, ब्रिज का कितना है 500, स्पीड कितना है 20, ये आपका आ गया 750 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आएगा, ये आपका 37.5 सेकेंड। सही। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ट्रेन 120 मीटर और 150 मीटर का दो ट्रेन है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू क्रॉस। ठीक दोस्तों, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 50 प्लस 40 90 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों लेंथ ऑफ ट्रेन मीटर में दिया है और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हम मीटर पर सेकंड कर देते हैं। 5/18, ये आपका 5, आपका आ गया 25 मीटर पर सेकंड। सही। अब दोस्तों क्या होगा, टाइम टेकन टू क्रॉस कितना होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या है 25 मीटर पर सेकंड, ये आपका 25, ये दोस्तों आपका आ गया 270 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा आपका 10.8 सेकंड। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास दो कार है। ठीक, एक कार निकल गया, कार ए है सपोज, कार ए निकल गया, 5 मिनट के बाद आपका जो कार बी है वो निकला वहां से। अब दोस्तों कार ए का स्पीड आपको क्या दिया है, आपको दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, कार बी का स्पीड दिया है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहा है कार बी कार ए को कब क्रॉस करेगा या कब मीट करेगा। ठीक, कैसा निकालेंगे दोस्तों, जो 5 मिनट कार ए निकल चुका है, 5 मिनट में कार ए कितना डिस्टेंस मूव किया है पहले वो निकालेंगे। वो कितना कितना क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड इनटू टाइम, उतना डिस्टेंस होगा। टाइम क्या 5 मिनट, उसको मैं आवर में कर लेता हूँ 5/60, ये कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। दोस्तों 5 किलोमीटर कार ए जा चुका है, उसके बाद कार भी उसको पीछा कर रहा है। ठीक, तो कितना टाइम रहेगा, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कार बी को कार ए पकड़ना है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ कार बी माइनस स्पीड ऑफ कार ए, 80 माइनस 60, डिस्टेंस क्या है 5 मिनट में कितना मूव कर चुका है वो कार ए 5 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 5/20, 1/4 आवर, इसका मतलब 15 मिनट। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, दो ट्रेन थे, ए पॉइंट और बी पॉइंट से दोनों निकले, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, दोनों यहाँ मीट किए, मीट करने के बाद ए गया इस ओर, उसको टाइम लगा, यहाँ से मीट करने के बाद उसको टाइम लगा बी पहुंचने के लिए कितना, ए को लगा 4 आवर्स, और बी को दोस्तों यहाँ मीट करने के बाद बी को लगा कितना 9 आवर ए पहुंचने के लिए। हमें निकालना है दोनों का स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन ए बाय स्पीड ऑफ ट्रेन बी। क्या था दोस्तों, हमने पढ़ा था ये वाला, क्या होता था रूट ओवर ऑफ बी बाय ए। ठीक, यहाँ पे बी क्या है, जो बी को टाइम लगा था ए पहुंचने के लिए, रूट ओवर ऑफ 9, ए क्या है, जो ए को लगा था क्रॉस करने के बाद बी पहुंचने के लिए 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4
ठीक, आपको ये शॉर्टकट तो याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि क्रॉस करने के बाद अगर आपको टाइम दिया है ए को बी पहुंचने के लिए और बी को ए पहुंचने के लिए, तो उस केस में आपका ऐसे में एस बी होता है रूट ओवर बी बाय ए, तो ये रूट ओवर 9/4 3/2। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक पर्सन है, उसने अपना 1/4 का जो जर्नी है, 1/4 डिस्टेंस, मतलब ये सपोज पूरा अगर डी लूं डिस्टेंस, तो ये d/4 है और ये कितना है 3d/4। ठीक, अब दोस्तों उसको d/4 उसने मूव किया एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और बाकी का जो रिमेनिंग है 3d/4 उसने मूव किया एट 60 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा दोस्तों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है आपका d, टोटल टाइम क्या होगा, पहला दोस्तों d/4 डिस्टेंस हो गया है 20 किलोमीटर पर आवर में, तो अगर मैं इसको t1 लूं तो t1 क्या होगा d/4 डिवाइडेड बाय 20। ठीक, डिस्टेंस बाय स्पीड। सेकंड में अगर मैं इसको t2 लूं तो कितना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 3d/4 डिवाइडेड बाय 60। ये क्या हो जाएगा आपका d, कॉमन लो तो आपका d कट जाएगा, यह आ जाएगा का 1/80 प्लस इधर 3 इधर 60 है, ये आपका 20 हो जाएगा, ये भी आपका 1/80। ये कितना होगा दोस्तों, ये आपका आएगा 80 इंटू 80/80 प्लस 80, तो ये 80 इंटू 80/2 इंटू 80 कट गया, तो आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। हम कैसे निकालें, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो d है, फिर टाइम अगर मैं t1 t2 लूं तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड d/4/20, t2 क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड 3d/4/60। इसको सॉल्व करने पे आपका आया 40 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या दिया है, दो बस है, दो पॉइंट से निकला। ठीक, आपका ये है पुणे, ये है दिल्ली। यहाँ से जो बस ए है वो निकलता कब है, निकला 5 AM पे और पहुंचा कितना बजे, पहुंचा 12 PM पे। तो कितना घंटा लगा पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक, 7 घंटा 7 आवर्स। ठीक, ये आपको ए को लगा। अब बस बी को दोस्तों वो क्या क्या दिल्ली से निकला एट कितना 8 AM, पहुंचा पुणे कितना बजे एट 12 PM। उसको कितना घंटा लगा दोस्तों, उसको भी लगा 7 आवर्स। ठीक, ये जा रहा है पुणे से दिल्ली, ये आ रहा है दिल्ली से पुणे, ये है आपका बी। ठीक, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो ए है उसको जाने के लिए लगा पुणे से दिल्ली 7 घंटा, और जो बी है आपका बी उसको लगा दिल्ली से पुणे आने के लिए 7 घंटा। तो दोस्तों दोनों का स्पीड क्या है, दोनों को उतना ही डिस्टेंस मूव करने के लिए टाइम सेम लग रहा है। अगर टाइम सेम लग रहा है, डिस्टेंस आपका सेम है, तो दोस्तों आपका स्पीड भी सेम होगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ ए जो है वो है स्पीड ऑफ बी के साथ समान है, दोनों इक्वल है। सही। अब दोस्तों अगर मैं इस डिस्टेंस को 7 डिवाइड कर दूं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 में मैं डिवाइड कर दिया। इसका मतलब हर एक घंटे में वो इतना मूव कर रहा है, नेक्स्ट घंटा में इतना, नेक्स्ट घंटा में उतना, नेक्स्ट घंटा में उतना, तो 7 घंटे में वो यहाँ पहुंच जाएगा। उसी तरह बी भी 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना होके 7 घंटे में यहाँ पुनः पहुंच जाएगा। ठीक, अब दोस्तों क्या बोल रहा है, ए जो है 5 बजे निकला, बी जो है 8 बजे निकला। अब जब 8 बजे बी निकला तब तक ए कहाँ पहुंच चुका था, 5 से 8 कितना है 3 घंटा। 3 घंटा में दोस्तों ए यहाँ से जाके आगे जाके 1 2 3 यहाँ ऑलरेडी वो पहुंच चुका है। तब जो बी है आपका दिल्ली से निकलने वाला है। सही, तो कितना डिस्टेंस बचा है, और आपका 1 2 3 4, आपका ये 4 जो है, अगर ये पूरा डी है तो ये कितना होगा 4d/7, ये कितना होगा 3d/7, क्योंकि मैंने 7 में डिवाइड कर दिया है और ये 3 है, तो 3d/7 ये 4d/7। ठीक, तो दोस्तों ये जो 4 है यहाँ पे दोनों का स्पीड से समान है, और ए अभी यहाँ पे है,
बी आपका यहाँ पे निकला। अब दोस्तों दोनों कहाँ मीट करेंगे, दोनों का स्पीड समान है, तो जब वो यहाँ एक मूव करेगा, अब क्या होगा ना दोस्तों, 8 बजे यहाँ पे ए पहुंच चुका है, ठीक। अब बी वहां से निकला, अब क्या होगा, 1 घंटे के बाद ए दोस्तों ये मूव करेगा और बी ये मूव करेगा, फिर ए नेक्स्ट घंटे में यहाँ मूव करेगा और बी यहाँ मूव करेगा, ठीक। दोनों का स्पीड समान है, तो 1 घंटे में वो इतना मूव करेगा, तो 7 डिवाइड कर दिया है, तो एक यहाँ मूव किया तो बी यहाँ पे एक मूव किया। नेक्स्ट घंटे में ए एक यहाँ मूव किया तो बी यहाँ से फिर यहाँ मूव किया, सही। अब दोस्तों यहाँ पे वो लोग मीट कर लिए, तो कितना घंटा लगा, यहाँ पे 8 बजा था, 1 घंटे में 9 और 1 घंटे में 10, तो दोस्तों एट 10 AM जब का ए और बी है आपका मीट करेंगे, ठीक। दोस्तों यहाँ पे मैंने कैसे निकाला, मैंने क्या किया, पहले देखा कि ए और बी का स्पीड कैसा है। ए को भी 7 घंटा लग रहा है पहुंचने के लिए, बी को भी 7 घंटा लग रहा है पहुंचने के लिए। इसका मतलब अगर टाइम दोनों को सेम लग रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड दोनों का समान है। अब मैं क्या किया, 7 घंटा जो लग रहा है डिस्टेंस कवर करने के लिए पुणे टू दिल्ली या दिल्ली टू पुणे, मैं उस डिस्टेंस को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब 1 घंटे में एक पार्ट वो मूव करेगा। तो दोस्तों मैं देखा 5 बजे ए निकल रहा है, बी निकल रहा है 8 बजे, तो 8 बजे तक ए कितना दूर पहुंच चुका होगा, 5 से 8 3 घंटा, तो 3 घंटा में वो ये 3 पार्ट वो कवर कर चुका है, मतलब 3 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस 3D/7 वो कवर कर चुका है। आपका बचा बाकी का 4 पार्ट। अभी क्या होगा, जो 4 पार्ट है वहां पे ए मूव करेगा इधर, बी मूव करेगा इधर, बी अभी शुरू कर चुका है। तो दोस्तों 1 घंटे में ए एक पार्ट इधर गया, बी एक पार्ट उधर गया, फिर नेक्स्ट घंटे में ए एक पार्ट और जाएगा, बी और एक पार्ट इधर आएगा, उसी तरह दोनों मीट कर लेंगे, ठीक। तो कितना घंटा लगा, 2 घंटा, तो 8 बज चुका था, 8 के बाद 2 घंटे में दोनों मीट किए, तो आपका टाइम होगा 10 AM, ठीक। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन मिसेस ट्रेन बाय 10 मिनट इफ इट ट्रैवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 10 मिनट अर्ली इफ ट्रैवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। उसका मतलब वो ट्रेन को पकड़ने जा रहा है। अब ट्रेन दोस्तों उसका 10 मिनट से छूट गया, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर जा रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच चुका है वहां पे, ठीक। हमें निकाला डिस्टेंस, तो ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, टाइम डिफरेंस वाला, ठीक। यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है दोस्तों, 10 मिनट अर्ली इफ 40 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट लेट इफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर दोस्तों ट्रेन टी टाइम पे छूट रहा है, ठीक, ये टी है, तो अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर में, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, सही। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहा है तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो टाइम डिफरेंस कितना होगा, 10 मिनट प्लस 10 मिनट 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, इसको हम आवर में लिख देते हैं, 20/60 आवर 1/3 आवर, सही। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डी क्या होगा, S1 S2 बाय S1 माइनस S2 इंटू टी डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 30 बाय 40 माइनस 30 इंटू ये 1/3, ये आपका आ जाएगा 1200/10 इंटू 1/3, ये कटा ये आपका 40, तो आपका आ गया 40 किलोमीटर, आपका आंसर है 40 किलोमीटर, ठीक। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास 2 लड़के हैं ए एंड बी, ठीक, दोनों ने 2 पॉइंट से मूव करना शुरू किया, ये आपका ए ये आपका बी, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। अब दोस्तों एक जा रहा है एट 5 किलोमीटर पर आवर, बी 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब दोनों ए बी के यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, उसी तरह बी ए के यहाँ जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर वापस जा रहा है, तो दे वॉक बैक एंड फोर्थ, दोनों यहाँ से ऐसे मूव करते जा रहे हैं, ठीक। तो बोल रहा है आपको 6 घंटे में 6 आवर्स में कितना बार वो लोग मीट करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर दोस्तों आपका एक सर्कुलर ट्रैक होगा, वहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मीटर्स क्या था, नंबर ऑफ
मीटिंग्स इज इक्वल टू एस रिलेटिव इंटू टाइम बाय सरकमफरेंस। ठीक, अब दोस्तों एस रिलेटिव इस केस में क्या होगा, एस रिलेटिव होगा, दोनों ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं, तो एस रिलेटिव हो जाएगा आपका 5 + 7 12 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड। ठीक, अब दोस्तों टाइम तो आपको दिया है 6 घंटा, यहाँ पे सरकमफरेंस था क्योंकि दोनों इधर मूव कर रहे थे और एक ऑपोजिट में मूव कर रहे थे, और दोनों का जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे वो एक सरकमफरेंस कवर करते थे। यहाँ पे क्या है, आपका ए से बी डिस्टेंस है, दोनों वहां पे मूव कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ आपका डिस्टेंस कितना है ए से बी की ओर, ए से बी का डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर दिया है यहाँ पे। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं सरकमफरेंस के बदले आपका ये डिस्टेंस ले सकता हूँ। सेम ही केस है, यहाँ पे वो उसी सरकमफरेंस के अंदर बार बार घूम रहा है, यहाँ पे वो वही डिस्टेंस में आगे पीछे घूम रहा है, दोनों सेम केस है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एस रिलेटिव कितना निकला था 12 इंटू टाइम कितना है 6 बाय जो सरकमफरेंस के बदले में डिस्टेंस लगा दूंगा, ये आपका आ जाएगा 60, ये आपका 10, तो ये 12/10 1.2 हो रहा है। अब पॉइंट तो कुछ हो नहीं सकता, मिलेगा कितने नंबर ऑफ मीटर्स क्या होता है, या तो एक बार या तो दो बार या तो तीन बार, 1.2 ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों वो दोनों एक ही बार मीट किए। ठीक, अगर ये 2 से ज्यादा होता तो हम बोलते हैं कि 2 बार मीट किए, लेकिन क्योंकि 1.2 है, 0.2 का कुछ मीटिंग नहीं होता है, एक बार 1 है, एक बार मीट कर चुके हैं और कुछ आधे रास्ते में होंगे, तभी ये 1.2 निकला। ठीक दोस्तों, तो आपका आंसर है 1 मीट।